तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स का चैप्टर 3.2 क्वेश्चन नंबर 15 कुछ क्वेश्चन सिमिलर होने के कारण हम छोड़ चुके हैं और जंप करके जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। पीछे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, तो कह रहा है क्या कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका जो है मान फाइंड करना है, बताना इसका मान क्या होगा। क्या बोले ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। 6i का मतलब जानते हैं, 6i का मतलब क्या हुआ, i का मतलब आपको बताना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम का जो अवयव होता है वो 1 होता है, बाकी सभी अवयव जो उसका 0 होता है। तो चलिए इसको जो है सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि दिए गए सवाल का जो है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स ए, वो क्या है, ए इक्वल टू है 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। ठीक है, हमें जो मान निकालना है, इसलिए ए स्क्वायर 5a प्लस 6i। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए गुना ए, है ना। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे मैट्रिक्स का, बशर्ते ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या बोले, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुना ए, बस इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कि मैट्रिक्स को 2 बार लिख के गुना कर देंगे। 5 ए का मतलब जाना है और 6i का मतलब तो समझ ही चुके हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, या यहाँ पे लिख देते हैं ए गुना ए माइनस 5a प्लस हो गया 6i। बस अब रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 इंटू, फिर से यही लिखना है 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। उसके बाद है माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स ए, तो ए तो यही लिखे हैं 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6i। तो i क्या करना है आपको, जो गिवन मैट्रिक्स है उसी के आधार पे लेना है। अगर ये 2/2 का होता तो i भी हमारा 2/2 का होता, और अगर ये 3/3 का है तो i भी हमारा 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स होगा। जैसा हमारा गिवन में जो है मैट्रिक्स होगा उसी के आधार पे हम i को जो है मान लेंगे। ठीक है, अब रहा इसको सॉल्व करना। इसको जो सॉल्व करेंगे और जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको यहां से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका मान क्या होगा। तो हम बताएं कि दो मैट्रिक्स को जो है गुना कैसे करना है। इसका पहला रो इसके पहले कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दीजिए। क्या बोले, पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना कीजिए, क्या होगा 4 प्लस 0 प्लस 1। आप चाहे तो डायरेक्ट करके लिख सकते हैं, इससे क्या होगा आपका समय का बचत होगा। पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बोले, पहला रो दूसरा कॉलम के साथ गुना कीजिए, क्या होगा 0, यहाँ पे आएगा नहीं, अटने वाला नहीं है ये। ठीक है, ये अटने वाला नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को जो है मिटा देते हैं, और यहाँ पे क्या बोले आपको कि पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना कीजिए, क्या होगा 4 प्लस 0 प्लस 1। पहला रो दूसरा कॉलम तो क्या होगा 0 प्लस फिर 0 प्लस 1 इंटू 1 तो हो गया हमारा माइनस 1। इसमें थोड़ा सा भी गलती होगा तो फिर पूरा आगे का सिस्टम ही खराब हो जाएगा। पहला रो तीसरा कॉलम तो गुना करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, ये तो केवल इसका कैलकुलेशन हो रहा है। पहला रो हो गया, अब चलते हैं दूसरा रो। दूसरा रो पहला कॉलम के साथ गुना कीजिए, क्या गया 4 प्लस 2 प्लस 3, या पहला रो दूसरा कॉलम तो ये हो गया हमारा 0 प्लस 1 इंटू 1 1
और 3 इंटू -3 -1 तो हो गया -3। पहला रो तीसरा कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 +3 और 3 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 हो गया। अब चलते हैं तीसरा रो पहला कॉलम के साथ गुना करते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 -2 और 0 इंटू 1 करेंगे तो ये हो गया हमारा 0। तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस -1, अच्छा दूसरा में है ना, तो -1 इंटू 1 करेंगे तो ये हो गया हमारा -1। देखना तुम लोग भी ध्यान देना, और ये 0 से 1 में गुना किए तो ये हो गया हमारा 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू 3 तो ये हो गया हमारा -3 और यहाँ पे 0 इंटू 0 हो गया 0। चलो छुटकारा मिला। अब यहाँ से हो गया -5 से गुना करना है, तो डायरेक्ट कर दो, प्रत्येक अवयव में जो है 5 से गुना कर दो, तो ये हो गया 10 0 5 2 से 10, ये हो गया 5 और 5 दिया 15, यहाँ से हो गया हमारा 5 -5 और ये हो गया हमारा 0। ठीक है, प्लस 6i का मतलब जानते हैं कि 6 से इसके प्रत्येक अवयव में गुना कीजिए, तो केवल डायगोनल का जो है एलिमेंट 1 से 6 हो जाएगा, बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब रहा इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व कीजिए इसको जल्दी जल्दी से। तो ये हो गया हमारा 5, अब शॉर्ट हो जाएगा, ये 4 2 6 9 और ये हो गया हमारा 0, यहाँ से आ गया -1 -2, यह आ गया -1, या इधर आ गया हमारा 2, इधर आ गया 3 और सॉरी 5 और यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, माइनस ये हो गया 10 0 5 10 5 15 5। इस समय देखिए इस सब प्रश्न में कुछ है नहीं, जो आप पीछे अभ्यास किए हैं, जो पीछे वाला क्वेश्चन बनाया है, बस उसी को जो है मिला जुला के दे दिया है थोड़ा लंबा करके, ताकि आपको कैलकुलेशन का जो है अनुभव हो सके और आप बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये हो गया। अब आप पहला काम करना क्या है, प्लस का करना है, तो प्लस एक यहाँ है एक यहाँ है, तो पहले जो है इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर जो है माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स। तो इसको जरा साथ, तो क्या बोले आपको, सबसे पहले क्या करना है, ऐड का काम करना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, तो हो गया हमारा 6 5 11 -1, इनको इनके साथ 2, चलिए ये हो गया 9 और इधर हो गया हमारा 4 और ये हो गया 5, इधर हो गया 0, ये हो गया -1 और ये हो गया हमारा 4। अब जो है माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस वाला 0 5 और 10 5 15 5 -5 और ये 0। अब इस मैट्रिक्स में इसको सीधा सीधा माइनस करते हैं और जो माइनस करने के बाद आएगा वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 11 में 10 गया तो बचा 1, 9 में तो -1, 0 में 5 गया, 0 में 5 तो -5। ठीक है, 1 में जो है 0 -1 में गया तो -1, 4 में 5 माइनस करेंगे तो -1 और -1 में अगर -5 करेंगे तो फिर जो है ये हो जाएगा हमारा 4, इसका चेंज हो जाएगा, -5 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5 और ये -1, तो +5 और -1 हो गया +4। 2 में जो है 5 को माइनस करेंगे तो -3, 5 में 15 को माइनस किए तो -10 और 4 में 0 करेंगे तो, और बस यही हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों को कि किस तरह से दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं, किस तरह से जो है किसी अवयव से जो है किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं। और 6i का मतलब तो आप जान ही गए कि i का मतलब हुआ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो है कॉलम में केवल 1 हो और बाकी सभी अवयव जो है 0। तो चलिए इसी तरह के मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए